बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सी रेसिपी शेयर करेंगे। अगर आपके जोड़ों में दर्द है या आपकी हड्डियों में कमर में दर्द है या आपके जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन है, तो ये रेसिपी इन सारे मसाइल का हल है। ढेरों फ़ायदे वाली इस रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, ढेरों फ़ायदों वाली इस हेल्दी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा के पत्ते। एलोवेरा का पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगर आप एक पौधा लगाएंगे ना तो आपके ढेरों पौधे बन जाएंगे। ये इतना ज़्यादा फैलता है। अब हम इसके बड़े बड़े पत्ते उतार लेंगे। आप अपने घर में गमलों में लगा सकते हैं, यह खुद ही फैलता रहता है। ज़्यादातर एलोवेरा को बालों में या चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके खाने के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप हैरान रह जाएंगे। इसको खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बड़े बड़े 4-5 पत्ते निकाल लेंगे। अब हम पत्तों को एक बड़े बर्तन के अंदर, किसी गिलास के अंदर या इस तरह कप के अंदर खड़ा कर देंगे। इस तरह खड़ा करने से एलोवेरा के अंदर जो येलो कलर का जहरीला पानी होता है वो निकल जाएगा। इसको 20-25 मिनट इसी तरह रहने देंगे। 20 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे। नीचे जो येलो कलर का पानी है इसको ज़ाया कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, इसको इस तरह निकालना बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा को दोबारा से अच्छी तरह से धो लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। साइड पर जो कांटे हैं इसको छुरी की मदद से उतार देंगे। दोनों तरफ से हम इस तरह कांटों को उतार देंगे। कांटों को उतारने के बाद अब एक साइड से हम इस तरह से छिलके को उतार देंगे। आप छुरी की मदद से इस तरह बहुत ही आसानी से छिलके को उतार सकते हैं। इस तरह से एक साइड से छिलके उतार कर रखते जाएंगे। एलोवेरा के एक साइड से छिलके उतारने के बाद अब हम एक छुरी की मदद से इसको छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद चम्मच की मदद से सारा जेल निकाल लेंगे। इस तरह जेल निकालना बहुत आसान हो जाता है। इस तरह बाकी के सारे एलोवेरा का हम जेल निकाल लेंगे। इसको खाना इतना आसान नहीं होता, जो थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन हम आज इसको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप एलोवेरा खा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। सारे एलोवेरा का जेल निकालने के बाद एक बाउल के अंदर डाल लेंगे। अब सारे एलोवेरा की जेल को एक ग्राइंडर जग के अंदर डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। एलोवेरा ग्राइंड हो चुका है। एक कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और ग्राइंड किए हुए एलोवेरा को कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 1.5 लीटर दूध। दूध डालकर फ्लेम को ऑन कर देंगे और साथ ही डाल देंगे जौ का दलिया। अगर आपके पास सोहन हलवे वाली अंगूरी हो तो आप 3 टेबलस्पून अंगूरी के डाल सकते हैं। मेरे पास अंगूरी नहीं थी तो मैं जहाँ पर 3 टेबलस्पून जौ का दलिया डाल दूंगी। मीडियम फ्लेम पर पकाना स्टार्ट करेंगे। बराबर चमचे हिलाते रहेंगे। दूध पकना शुरू हो चुका है। मज़ीद इसी तरह 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद अब हम 4 खाने के चम्मच दही लेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा खट्टा दही हो तो आप 2 खाने के चम्मच ले सकते हैं। मेरे पास दही थोड़ा मीठा था तो मैं 4 खाने के चम्मच दही को फेंट कर डाल दूँगी और चम्मच से इसको हिलाते रहेंगे। दही डालते ही दूध फटना शुरू हो जाएगा। हमें इसी तरह का ही फटा हुआ दूध चाहिए। मीडियम फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए इसको पकाते जाएंगे। एलोवेरा आपके जोड़ों की सूजन, जोड़ों के दर्द के लिए बेहद मुफीद है। ये कुदरत का तोहफा है। ये वज़न को कम करने में भी मददगार साबित होता है और स्किन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इस तरह एलोवेरा खाना बहुत आसान है। देखें, एलोवेरा 40 मिनट पकाने के बाद दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, तो हम इसको मीठा करने के लिए डालेंगे ब्राउन शुगर। जिस कटोरी से हमने एलोवेरा को लिया था उसी कटोरी से हम शुगर को लेंगे। आधी शुगर डाल देंगे। बाकी की शुगर को हम चेक करने के बाद डालेंगे। इसको हम साइड पर कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसी तरह मिक्स करते हुए पकाते जाएंगे। आपने सोहन हलवा बड़ी तरह का खाया होगा, लेकिन एलोवेरा का सोहन हलवा आपने कभी नहीं खाया होगा। आज हम एलोवेरा से सोहन हलवा तैयार करेंगे जो बहुत ही टेस्टी बनेगा और मुफीद तो ये है ही। शुगर डालने के बाद शुगर अपना पानी छोड़ती है, तो सारे पानी को हम अच्छी तरह से ड्राई कर देंगे। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है तो हम डाल देंगे 1/4 कप देसी घी।
चम्मच के हिसाब से देखा जाए तो 4 खाने के चम्मच भरकर देसी घी डाल देंगे। घी डालकर अब हमने अच्छी तरह से इसकी पकाई करनी है। जिस तरह सोहन हलवे की पकाई करते हैं सेम इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे। और फ्लेवर के लिए डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर। सोहन हलवे की अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। अब हम एक इसके लिए बर्तन रेडी करेंगे। घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। आप जो भी बर्तन लें इसको पहले अच्छी तरह से ग्रीस कर लें। हलवा रेडी हो चुका है, इसको हम ट्रे में निकाल लेंगे। सारे हलवे को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। स्पैचुला से या चम्मच से अच्छी तरह से सेट कर देंगे। हलवे को सेट करने के बाद अब हम कटिंग किए हुए बादाम लगा देंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं या पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। बादाम लगाने के बाद चम्मच से अच्छी तरह से सेट कर देंगे और इसको जमने के लिए 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ देंगे। 4-5 घंटा छोड़ने के बाद हलवा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस कटिंग कर सकते हैं। मैं मीडियम पीसेस कटिंग करूँगी। इसी तरह दूसरी साइड से भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम डिश आउट करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त हमारा अलवेरा का सोहन हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब डिश आउट करेंगे तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हलवा बनकर रेडी हो चुका है। इसको खाने के बाद आपको ज़रा भी फील नहीं होगा कि आपने जो इसके अंदर अलवेरा डाला है। बहुत ही ज़बरदस्त, हज़ारों फ़ायदों वाला, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद हलवा बनकर रेडी हो चुका है। आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना। जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो ये आपको बिल्कुल सोहन हलवे की तरह ही महसूस होगा। एक पीस में आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये सोहन हलवे की तरह ही इसके अंदर तारें बन रही हैं और सेम ये उसी तरह का ही बनकर रेडी हुआ। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त अलवेरा के हलवे की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब